Good morning student, class 11th, chapter number 2, structure of atom. Today we will discuss about the topic of quantum number. क्वांटम नंबर क्या होते हैं? दे सेट ऑफ फोर नंबर होते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजुमेथियल, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट कौन सा बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या होते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले सिंबल याद करने हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर को एल से, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एम से। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ फोर नंबर विच कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये फोर नंबर होते हैं इसके, ये हमें क्या है? कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ फोर नंबर होते हैं, ये हमें क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, एटम्स में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया गया था वो बोर ने बताया था, ठीक है, बोर ने दिया, इसको डिनोट करते हैं एन ने। इसने ये वैल्यू बताई होगी, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। इसने एक टर्म दी थी 2n स्क्वायर से हमने ये सीरीज निकाली थी, याद होगा आपको। 2n सीरीज़ दी थी, 288 वाली सीरीज़ आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, इस तरह से ये वैल्यू आती है 288। तो इसने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था वो बोर ने दिया था। इसने बताया था KLMN। इसने बताया था के की वैल्यू होगी वो 1 होती है, एल की वैल्यू 2 होती है, एम की वैल्यू 3 होती है और एन की वैल्यू 4 होती है। बस इतना ही बताया था, आप इतना ही लिख देना कि क्वांटम नंबर ये बोर ने दिया था, इसको डिनोट करते हैं एन ने। और ये इसके अंदर क्या है? ये डिटरमाइन करता है मेन एनर्जी लेवल के बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। तो इसने क्या है, ये 9th क्लास में आपने बोर ने एक टर्म दी थी 2n स्क्वायर से हम ये सीरीज निकालते हैं 288 वाली, ठीक है, 288, ठीक है। तो कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 आएगा, थर्ड में 8 आएगा। इस तरह से इसने वैल्यू दी थी। जैसे आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 0 1 2 3 करोगे तो ये हमें सीरीज मिल जाती है। उसने बताया था KLMN, इसने बताया था k की वैल्यू 1 होगी, l की 2 और m की वैल्यू 3 और 4, बस इतना ही बताया था उसने। उसके बाद में इसने एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। ये बताता है हमें ओनली सेल एनर्जी सेल के बारे में बताता है, ये बताता है सब सेल के बारे में, ठीक है, ये सब सेल के बारे में बताता है। इसने बताया था सब सेल के बारे में बताया था। इसने सब सेल कौन कौन से बताया था? इसने एक तो बताया था एस, जिसने जैसे ये क्या है LMN बताई थी ना, इसने बताया था S P D और F G H, ये बताए थे। S P D F G H के बारे में बताया था इसने ये कहा था कि अगर n की वैल्यू k की वैल्यू तो 1 ही होती है, k की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको डिनोट करते हैं l, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। उसने कहा था कि n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 सब सेल हो गए, तो l की वैल्यू 0 1 भी हो सकती है। इसने कहा था कि n की वैल्यू 3 रखोगे तो 0 1 2 भी हो सकता है। इसने कहा था n की वैल्यू 4 रखोगे तो हमारे l की वैल्यू 0 1 2 3 है। मतलब आपको पता है कि के अंदर क्या है, 1 होगा तो 1 सेल देगा, n की वैल्यू 2, L 2 सेल देता है तो 2 सब सेल देगा, 3 है तो 3 देगा, 4 है तो 4 सब सेल देगा। पर याद रखना कि अगर ये वैल्यू 1 रखनी है तो L की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 रखने हैं तो 0 1, 3 रख रहे हैं तो 0 1 2, 4 रख रहे हैं तो 0 1 2 3। तो ये हमें मेन बताता है S P D F G H के बारे में। तो ये आपको बताइए बता दिए इसके अंदर। अगर आपने वैल्यू रखी है n की 1 रखोगे तो 0 होगी, 2 रखोगे तो 0 1, 3 रखोगे तो 0 1 2, 4 रखोगे तो 0 1 2 3। तो ये हमें सब सेल्स के बारे में बताते हैं। ये हमें KLMN के बारे में बताया था, इसने S P D F G H वैल्यू बताई थी। तो S की वैल्यू मानी थी 0, P की इसने 1, D की 2 3 4 5, इस तरह से हमने वैल्यू मानी थी। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास है, थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसने बताया था ओरिएंटेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसने क्या था, एक फॉर्मूला लगाया था कि 2l+1, इसने एक फॉर्मूला बताया था 2l+1। इसने कहा था कि अगर हम l, ये तो डिनोट करते हैं m से, उसने कहा था l की वैल्यू क्या क्या मानी थी हमने, 0 1 2 3। अगर ये कहता है 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 0 0 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1
अगर इसने कहा था कि अगर हम 1 पुट करते हैं 2 1 2 2 1 3, तो ये कहता है कि एस के अंदर तो क्या है 1 आएगा, ठीक है, और उसने कहा था पी के अंदर कितना आ गया 3। अगर क्या है एस पी डी, ठीक है, 5 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2, तो 2 2 4 4 + 1 5, कितना आ गया 5। फिर उसने बताया था 12 + 1, आपको पता है कि एस के अंदर 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता है कि हर एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो एस में 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में हमने क्या है 12 प्लस में हमारी वैल्यू कितनी आई थी 3, तो टोटल किसने एक डब्बे में क्या है 2 आते हैं, तो 3 डब्बे में कितने हो जाएंगे 6। उसके बाद में हमने क्या है डी की 5 कैसे निकली, यहाँ पे 3 कितनी वैल्यू रखोगे 2 रखोगे, 2 2 4 4 और 1 कितना हो गया 5। 5 डब्बे में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या है 1 में 2 आएंगे, तो 5 में कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसने ये बताया था, तो हमने क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में बताया था ना कि एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 3 है तो टोटल कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, डी का 5 आता है, टोटल कितने आएंगे 10, इस तरह से बताए। तो ये वैल्यू यहाँ से निकलती है 12 + 1 से। यहाँ 0 पुट करोगे तो हमारे पास क्या है 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 2 पुट करोगे तो हमारे पास क्या है 5 आएगा, 1 आएगा तो हमने 3 है, ये वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता चल गया, 12 + 1 से इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, ये KLMN की वैल्यू 1 2 3 4 बताता है, और ये एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताता है SPDFGH, एस की 0, पी की 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने बताया था कि के की वैल्यू 1 रखते हैं तो एल की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर ये कहता है कि एल की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 1, 3 रखेंगे तो 0 1 2। उसने ये बताया, इसने मैग्नेटिक क्वांटम ने बताया था 12 + वैल्यू, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 है। तो इसने ये बताया था, ये मैग्नेटिक क्वांटम ने ओरिएंटेशन बताई थी। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताया था, इसने भी स्पिन के बारे में बताया था कि अगर सीधी जा रही है तो क्लॉकवाइज है, अगर उल्टी घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जा रही है तो +2 आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो -2 होगा। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करके देखना। थैंक्स।